नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 17th of April द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यहाँ जो दो हेडलाइंस दी गई हैं उन लाइंस को समझते हैं। मर्डर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये बात ऑथर कह रहे हैं कि मर्डर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दैट मीन्स लॉ एंड ऑर्डर का मर्डर हुआ है। देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है प्रोब। प्रोब का मतलब हुआ जांच। इनटू द अतीक अहमद केस। ऑथर ये कह रहे हैं देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। जरूर होनी चाहिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अतीक अहमद केस में। मस्ट का मतलब जरूर हो रहा है, इसका मतलब होता है जरूर चाहिए, जरूर होना चाहिए। ये बात ऑथर कह रहे हैं। मस्ट के बाद बी यहाँ पे V1 फॉर्म में काम कर रहा है। तो जब भी सेंटेंस में मस्ट का यूज हो तो उसका मतलब जरूर चाहिए के सेंस में आप मतलब निकालेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां से समझते हैं स्टोरी में। जो स्टोरी दी गई है इस स्टोरी को अच्छे से समझते हैं। इन लाइफ एंड इन डेथ, फॉर्मर लॉ मेकर अतीक अहमद, ये सब्जेक्ट हुआ। टिपिफाइड ये V2 फॉर्म में काम कर रहा है। इस वर्ड का मतलब होता है, जैसे टिपिफाई का मतलब हुआ जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते उनको सर्च करके लिखें और इसी प्रकार से वर्ड्स को याद करें। टिपिफाई का मतलब होता है टू बी अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समबडी। टू बी अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समबडी। इसका मतलब हुआ जैसे कि मिसाल होना, एग्जाम्पलीफाई होना बोल सकते हैं, एग्जाम्पलीफाई भी बोल सकते हैं। जो भी वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उनको ऐसे ही याद करें। एग्जाम्पलीफाई मतलब एक मिसाल होना बोल सकते हैं। फॉर्मर लॉ मेकर अतीक अहमद टिपिफाइड द कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश। मतलब कोलैप्स का मतलब होता है पतन, कह सकते हैं ढह जाना, गिर जाना। इन लाइफ एंड इन डेथ, फॉर्मर लॉ मेकर अतीक अहमद टिपिफाइड एक एग्जाम्पल ग्रुप में साबित हुए द कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से नीचे गिर गया है, दैट मीन्स वहां पे इसके लिए ये व्यक्ति एग्जाम्पल ग्रुप में साबित हुए हैं, ये ऑथर कहना चाहते हैं। यानी इस सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ V2 का कॉन्सेप्ट हो वो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ पे द कोलैप्स ऑफ, मैंने कहा प्रेपोजिशन से पहले अगर कोई वर्ड आए या वर्ब से पहले कोई वर्ड आए उसके पहले आर्टिकल लगा हो तो वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। द रूल भी यह नाउन है ऑफ प्रेपोजिशन लॉ इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक प्रॉपर नाउन हुआ। द विजुअल्स, विजुअल्स मतलब हुआ यहाँ पे जैसे डिस्प्ले, कह सकते हैं भी नाउन है। ऑफ बोथ हिम एंड हिज ब्रदर खालिद अजीम बीइंग शॉट डेड। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मतलब मार दिए गए।
इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है रूथलेस तरीके से, आप कह सकते हैं रूथलेस। यहां पे एक फ्रेज मिला कोल्ड ब्लड, इसका मतलब होता है रूथलेस। जब भी सेंटेंस में कोई नए वर्ड्स आते हैं उनको नोट डाउन करें, आराम से पढ़ें। न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेंड योर टाइम ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर, आफ्टर दैट योर अंडरस्टैंडिंग विल बी गुड। यहाँ पे कह सकते हैं रूथलेस मतलब क्रूर भी होता है। ये हिंदी में इसका मतलब होगा। ऑन सैटरडे, किसी भी डेट से पहले ऑन preposition लगाते हैं। वाइल मतलब जबकि, दे वर हैंडकफ्ड, ये दे के साथ वर आया, उसके साथ वी थ्री आया। वैसे हैंडकफ मतलब होता है हथकड़ी, और वर के साथ वी थ्री आ गया, हैंड कफ्ट, ये वी थ्री की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ वे लोग हथकड़ी में थे, मतलब वो लोग हिरासत में थे, हथकड़ी, हथकड़ियां लगी थी। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। जब भी सेंटेंस में वाज वर के साथ वी थ्री लगाते हैं, वो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। तो यहाँ पे हैंडकफ का मतलब होता है, हैंडकफ्स मतलब हथकड़ी बोलेंगे, और हैंडकफ्ड मतलब होता है हथकड़ियां लगी थी हाथ में। एंड इन पुलिस कस्टडी, वो जब शूट डेट किए गए, पुलिस कस्टडी में मारे गए। शो द एब्जेक्ट, यहाँ पे एक एब्जेक्ट वर्ड आया। शो मतलब इस बात को दिखाता है। एब्जेक्ट का मतलब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मिलते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। ये वर्ड एब्जेक्ट है, काफी अच्छा वर्ड है। एब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे शोइंग ह्यूमिलिएशन, शोइंग ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है जैसे कहीं पे किसी को नीचा दिखाने के सेंस में आता है। या फिर एब्जेक्ट का मतलब ये भी कह सकते हैं, हिंदी में इसका मतलब ये होगा, जैसे घृणित बोल सकते हैं, होपलेस बोल सकते हैं। ये वर्ड यहाँ पे होपलेस भी कह सकते हैं, एब्जेक्ट का मतलब होगा होपलेस। इसको समझ लीजिएगा, कुछ बातें मैं बोल कर लिखा रहा हूँ उसको समझना है। घृणित बोल सकते हैं, दैट शो द एब्जेक्ट लॉलेसनेस दैट प्रिवेल्स इन द स्टेट, जो कि बरकरार है स्टेट में। प्रिवेल मतलब होता है प्रचलन में होना, जो कि चीजें वहां पे है। दैट प्रिवेल्स, यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रिवेल्स यहाँ पे V5 है, जो बरकरार है यहाँ पे स्टेट में। एब्जेक्ट का मतलब काफी अच्छा वर्ड हुआ, होपलेस इसका मतलब होता है। अर्ली इन मार्च, मार्च में, मतलब मार्च के स्टार्टिंग में, अहमद हैड अप्रोच्ड, इस सब्जेक्ट के साथ हैड आया, ये V3 है, यानी पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ एक्टिव का। आप कह सकते हैं यहाँ पे अहमद हैड अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, एक्सप्रेसिंग फियर दैट ही माइट बी किल्ड, उनको डर था कि वो मारे जाएंगे। यहाँ पे एक अनुमानित की बात हो रही है। माइट बी के साथ मतलब मॉडल्स के साथ कोई बी लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। जो भी बातें मैंने पॉइंट आउट कर दी हैं उन सारी बातों को आप ध्यान से पढ़ें, और खासकर जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो भी वर्ड्स इसमें आ रहे हैं उन सारे वर्ड्स को ध्यान से पढ़ के समझेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ समझते हैं। अहमद हैड अप्रोच्ड सुप्रीम कोर्ट, वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ऑफ इंडिया, एक्सप्रेसिंग फियर दैट, इस फियर मतलब डर उनको था कि दैट ही माइट बी किल्ड, वो मारे जाएंगे, इन अ फेक इनकाउंटर, एक फेक इनकाउंटर में। ऑन वन प्रिटेस्ट, प्रिटेक्स्ट मतलब होता है जैसे कि एक वर्ड आया प्रीटेक्स्ट,
इसका मतलब होता है जैसे फॉल्स एक्सक्यूज, फॉल्स एक्सक्यूज बोल सकते हैं। इसके लिए एक और आता है वर्ड गाइज, इसको आराम से पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको सिंपल तरीके से धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे चीजों को समझे और जो भी लाइंस दी गई हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से पढ़ेंगे तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो भी चीजें आती है इस लेवल का, इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जैसे जैसे कि पैसेज बनाने में, क्लोज टेस्ट बनाने में, साथ ही साथ सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, उन सारी चीजों में इससे मदद मिल सकती है। ऑन वन प्रोटेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है जैसे फॉल्स एक्सक्यूज गाइस बोल सकते हैं। और द अदर बाय द यूपी पुलिस, यूपी पुलिस के द्वारा ये बात कही गई। द कोर्ट रिफ्यूज टू, रिफ्यूज अपने बाद टू प्रेपोजिशन लेता है, रिफ्यूज यानी वी टू फॉर्म में, द कोर्ट रिफ्यूज टू एंटरटेन हिज प्ली। एंटरटेन मतलब वहां पे उनकी बातों को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मतलब उतने चीजों को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया इन चीजों को। हिज सन अहमद, कॉमा, अगर कोई नाउन सब्जेक्ट है उसके बाद कॉमा लगाओ तो उसको नाउन एंड एपोजिशन बोलते हैं, यानी उसी नाउन के बारे में आगे बातें की जा रही है। असाद अहमद वॉज किल्ड, ये सिंपल पास्ट का पैसिव हुआ, इन एन एलिज इनकाउंटर, एक आरोपित इनकाउंटर में, विद अ यूपी पुलिस टीम, यूपी पुलिस टीम के द्वारा, ऑन थर्सडे इन झांसी, झांसी में थर्सडे को मारे गए, वो व्यक्ति मारा गया। फादर एंड सन वर बोथ एक्यूज्ड इन, फादर एंड सन वर बोथ एक्यूज्ड मतलब आरोपित थे। ऐसे एक्यूज के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगाते हैं, बट यहाँ पे, यहाँ से कंडीशन दूसरा हो रहा है, इन द सेंसेशनल डिलाइट मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल राइवल इन फेब्रवरी। ये चीजें वहां पे हुई थी जो फरवरी में ऐसी घटना हुई थी डे लाइट मर्डर में। अहमद द फॉर्मर लीडर ऑफ समाजवादी पार्टी एंड अपना दल ओपन हिज, यानी वो जो व्यक्ति हैं, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहां से समझते हैं, मैं थोड़ा सिंपल तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल तरीके से एकदम आराम आराम से आप चीजों को ढंग से पढ़िए और समझिए। यहां से समझते हैं। अहमद द फॉर्मर लीडर ऑफ द समाजवादी पार्टी एंड अपना दल ओपनड हिज हिस्ट्री शीट एट द एज ऑफ 17, मतलब ये व्यक्ति ना एज 17 के से ही एक क्राइम करना शुरू कर दिया था। ओपन हिस्ट्री शीट मतलब उस क्राइम के बारे में बात हो रही है। एंड हैड मोर देन 100 क्रिमिनल केसेस, हैड यहाँ पे वी टू फॉर्म में काम कर रहा है, और इससे भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे एट द टाइम ऑफ हिज मर्डर, एट द एज ऑफ एट द एज ऑफ 60। इस एज में मतलब 100 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस थे उस व्यक्ति के नाम पे। फार फ्रॉम फेसिंग, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आए तो वर प्लस आईएनजी लगाते हैं, यानी जेरंड है। द फोर्स ऑफ लॉ, ही रिजाइन सुप्रीम एज अ डॉन कम पॉलिटिशियन थ्रू वेरियस regimes इन यूपी सिंस द 1990s। सिंस मतलब जब से तब से की बात करते हैं। यहाँ पे ही रिजाइन सुप्रीम एज अ डम डॉन कम पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिशियन कम थे, ज्यादा डॉन ही थे। थ्रू वेरियस regimes, वेरियस यानी कुछ चीजें मैं यहाँ समझा देता हूँ। जिस वर्ड के सफिक्स में ओ यू एस लगा हो, एबल लगा हो, आईवीई लगा हो, फुल लगा हो, या इस प्रकार से लेस लगा हो, जिस वर्ड के लास्ट यानी सफिक्स में, उन वर्ड्स को बोलते हैं एडजेक्टिव। ये बात पत्थर की लकीर नहीं है कि कोई चीज
बता दी गई वही होगी, बट कुछ जगहों पे इंग्लिश में रूल्स बदलते हैं, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप पहचान पाएंगे। वेरियस मतलब होता है बहुत सारे, विभिन्न। रिजिम्स इन यूपी सिंस 1990s, 1990s की बात हो रही है, तब से वो काफी चीजों में इन्वॉल्व थे। इवन व्हेन ही वेंट टू जेल, जब वो जेल गए, ये सिंपल पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर का यहाँ पे सब्जेक्ट V2 है। हिज एम्पायर ऑफ क्राइम डिड नॉट कोलैप्स, वो जेल में गया तो उसके जो क्राइम का जो एम्पायर था, एम्पायर मतलब साम्राज्य, ऑफ क्राइम, डिड नॉट, ए सिंपल पास्ट टेंस है, डू डज और डिड जब लगा हो, डू डज और डिड जब यूज करते हैं सेंटेंस में तो उसके साथ हमेशा V1 लगाएंगे। डिड नॉट कोलैप्स मतलब नीचे नहीं आया, कोलैप्स मतलब फॉल, नीचे मतलब पैरा नहीं गिरा क्राइम का, जेल जाने के बाद भी। ही वॉज शिफ्टेड, ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। शिफ्टेड टू अ प्रिजन, वो जेल भेजे गए। इन गुजरात, किसी भी बड़े प्लेस के लिए इन लगाते हैं और छोटे प्लेस के लिए एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। इन 2019, 2000, क्षमा चाहते हो इसके लिए, 2019 में वो व्यक्ति शिफ्ट किया गया था एक गुजरात के एक जेल में। अब प्रिजन का मतलब कोई भी जेल की बात हो रही है, ये आर्टिकल यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल है, उसका मतलब एक नहीं कोई भी का सेंस होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ऑन हिज रिटर्न, जैसे प्रेपोजिशन है उससे पहले एक वर्ड आया, ऐसे रिटर्न मतलब वापस होना, तो हिज लगा है पोजीशन, यानी ये नाउन की तरह काम कर रहा है वर्ड। प्रिजन भी नाउन है, गुजरात भी नाउन है। टू यूपी वॉज फेसिंग फ्रेश चार्जेस ऑफ मर्डर, वो जैसे ही वहां पे वापस, उनके रिटर्न के बाद एक फ्रेश चार्जेस ऑफ मर्डर, विच एंडेड विद हिज ओन किलिंग इन द मोस्ट चिलिंग मैनर। यहाँ पे मैनर नाउन है, चिलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो चिलिंग का मतलब क्या होता है देखिए, चिलिंग का मतलब होता है जैसे, बोल सकते हैं हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग बोल सकते हैं, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। इसमें जो भी थोड़ा सा जगह, थोड़ी सी जगह है उसी में एडजस्ट कर रहा हूँ। होप आप समझ रहे होंगे इन चीजों को। हॉरिफाइंग मतलब ये भी कह सकते हैं, फ्राइटनिंग भी हो सकता है। ओन किलिंग इन द मोस्ट चिलिंग मैनर मतलब काफी भयभीत मैनर में। अकॉर्डिंग के साथ टू लगाते हैं प्रेपोजिशन। द यूपी पुलिस, यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग 183 एलिज्ड क्रिमिनल्स हैव बीन गन डाउन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, हैव बीन के साथ V3 आया, और गन डाउन मतलब मार गिराया गया। इन इनकाउंटर्स, इनकाउंटर्स में मतलब एलिज मतलब आरोपित को कहेंगे, एलिज का मतलब आरोप लगाना होता है, एलिज का मतलब आरोपित, ये पास्ट पार्टिसिपल है। नाउन के पहले अगर कोई वर्ब आए ईडी फॉर्म में तो पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इन एनकाउंटर्स इन द लास्ट 6 years, द लास्ट यानी ये सब ऑर्डिनल, एक एडजेक्टिव के टर्म्स होते हैं कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीपल। न्यूमरल एडजेक्टिव के दो टर्म्स है, डेफिनिट दूसरा इनडेफिनिट। डेफिनिट में होता है कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीपल। कार्डिनल में क्या होगा 1 2 3 4, ऑर्डिनल में क्या होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, मल्टीपल में सिंगल डबल ट्रिपल। तो जब भी सेंटेंस में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से आप फोर्थ कर लेंगे, नेक्स्ट भी आ सकता है या लास्ट भी आ सकता है। इन सबके पहले आर्टिकल द लगाते हैं, इसको याद रखिएगा। मोर देन 10,900 पुलिस एनकाउंटर्स हैव टेकन प्लेस, मतलब इतना हुआ किया गया सिंस मार्च 17, 2017 के बाद अभी तक इतने इनकाउंटर किए गए। ड्यू प्रोसेस इज सेंट्रल टू एनी रूल ऑफ लॉ एंड वंस दैट इज अलाउड टू बी शॉर्ट सर्किटेड। अलाउड टू बी के साथ V3 लगाते हैं, जो
शॉर्ट सर्किटेड के लिए अलाउ किए गए। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं उनको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। पार्टिसिपल, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जेरंड, ये सारी बातें इसमें आ रही हैं। ये टॉपिक आप नन फाइनाइट इसी चैनल पे देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से देखिए नन फाइनाइट के सारे टॉपिक्स को, जो यहाँ पे आपको मदद मिल सकती है रीडिंग न्यूज़पेपर के लिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं द रिजल्ट। जैसे वर्ब से पहले सिंगल वर्ड है, उसके पहले आर्टिकल है नाउन, तो रिजल्ट नाउन की तरह काम करेगा। जैसे कभी भी सेंटेंस में वर्ब या प्रेपोजिशन, या आप कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, उससे ठीक पहले अगर कोई सिंगल वर्ड हो तो वर्ड नाउन कहलाएगा। अगर आर्टिकल लगा हो उससे पहले, उससे पहले एक और वर्ड हो तो एडजेक्टिव कहलाएगा, उससे पहले आर्टिकल लगा हो तो, ये ध्यान रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, हमेशा ये वाली चीजें काम आती हैं। द रिजल्ट इज क्योस। यहाँ पे वर्ड मिला क्योस, मतलब होता है अनार्की। इसको क्योस पढ़ते हैं, इसका मतलब एनार्की। एनार्की मतलब होता है लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। आप कह सकते हैं लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लैक का मतलब पॉजिटिव ही बोलेंगे, स्कार्सिटी या पॉजिटिव, इसका मतलब होता है पॉजिटिव। इस वर्ड का मतलब होता है लैक, कमी। ये सही से मैं यहाँ कर देता हूँ, पॉजिटिव, इस प्रकार से लिखेंगे आप। यूपी पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैव, ये दो सब्जेक्ट के साथ जुड़ने वाली चीज। उसके बाद वो अब हमेशा लगाएंगे प्लूरल, हैव स्ट्रेस्ड, ये वी3 फॉर्म में है। द लिमिट्स ऑफ इट्स लेजिटिमेट पावर। मतलब यूपी पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने स्ट्रेस्ड मतलब फैलाया है लिमिट्स को। इट्स लेजिटिमेट मतलब लीगल की बात हो रही है, लेजिटिमेट मतलब होता है रिजनेबल या लीगल, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे सॉरी, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। ये लेजिटिमेट यहाँ पे ये वर्ड है पावर बाय द ड्यूबियस एंड डिस्क्रिमिनेटरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड प्रोसेसेस। ड्यूबियस मतलब संदिग्ध है, एंड डिस्क्रिमिनेटरी मतलब होता है चीजों को डिस्क्रिमिनेट करना। दैट मीन्स आप कह सकते हैं भेदभाव करने के सेंस में आता है। तो आई होप आपने ये बातें समझ ली होंगी। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब बायस्ड होता है, बायस्ड कह सकते हैं, इस वर्ड का मतलब पक्षपाती के सेंस में आएगा। अनफेयर भी बोल सकते हैं, अनफेयर भी होता है डिस्क्रिमिनेटरी मतलब। एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड प्रोसेसेस। द डिमोलिशन, ये वर्ड नाउन है, ऑफ ए TION वर्ड, जिस वर्ड के लास्ट में TION हो, MENT हो, ARY हो, ISM हो, ऐसे कंडीशन हमेशा नाउन कहलाते हैं। द डिमोलिशन, डिमोलिशन मतलब होता है किसी चीज का मतलब आप कह सकते हैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉइंग के सेंस में आएगा। डिमोलिशन मतलब होता है जैसे आप कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन के सेंस में आएगा। डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, कुछ वर्ड कुछ बातें मैं बता दे रहा हूँ, आप सुनकर लिख लीजिए। डिमोलिशन का मतलब होता है, ये नाउन फॉर्म है, डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, मतलब विनाश। द डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पीपल सस्पेक्टेड ऑफ क्राइम और पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हैज बिकम रूटीन। मतलब एक रूटीन बन गया था, जो भी व्यक्ति का प्रॉपर्टीज जो भी है सस्पेक्टेड पाया गया कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से है या इस प्रकार की चीजों से हैं, प्रोटेस्ट मतलब होता है प्रदर्शन, तो उनका डिमोलिशन कर दिया जाता था, मतलब वहां पे ध्वस्त यानी डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता था उनके प्रॉपर्टीज को। ये रूटीन बन गया था, हैज बिकम रूटीन, ये चीजें रूटीन बन चुकी थी। इट अपीयर्स, इट हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है, दैट दिस प्रैक्टिस इज पॉपुलर अमंग
अमंग मतलब एक प्रेपोजिशन है मे के बीच में, इसका यूज हमेशा दो से अधिक के लिए करते हैं, और बिटवीन का यूज हमेशा टू के लिए करते हैं, दो के लिए। द सपोर्टर्स ऑफ द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी एंड चीफ। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आपको लिए चलूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इट अपियर्स, इट हमेशा सिंगुलर फॉर्म को लेता है। अपियर जब स्टेट वर्ब की तरह काम करेगा तो अपियरिंग नहीं लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं, बट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं यूज होता है। दैट दिस प्रैक्टिस इज पॉपुलर अमंग द सपोर्टर्स ऑफ रूलिंग भारतीय जनता पार्टी एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। ये चीजें जो प्रैक्टिस है लगातार पॉपुलर है उनके बीच में। रूलिंग मतलब इनकम्बेंट एक वर्ड आता है, इनकम्बेंट, इस वर्ड का मतलब होता है रूलिंग। जिस जिसकी सरकार होती है उस पार्टी को बोलते हैं इनकम्बेंट, यानी रूलिंग पार्टी बोलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है देश में। एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। दैट मेक्स दिस ट्रेंड नॉट मेयरली लॉलेसनेस बट ऑल्सो सोशल पैथोलॉजी, एक सोशल पैथोलॉजी की तरह काम कर रहा है। सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज, ये बहुत सारी पार्टीज हैं, यानी यहाँ पे ये सब्जेक्ट है हैव सॉट, मतलब मांग करना, खोज करना, डिमांड करना होता है। सीक का सेकंड फॉर्म सॉट होता है, थर्ड फॉर्म में सॉट ही होता है, जिसका मतलब डिमांड करना। अकाउंटेबिलिटी इन द डबल मर्डर दैट टुक प्लेस अंडर द वॉच ऑफ यूपी पुलिस। ये चीज हुई है वहां पे, मतलब सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज हैव सॉट, उन्होंने मांग किया है अकाउंटेबिलिटी इन द डबल मर्डर। एक जिम्मेदारी किसकी है उस मर्डर केस में। दैट टुक प्लेस, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। टेक प्लेस का सेकंड फॉर्म टुक प्लेस, मतलब किसी भी घटना का घटित होना टुक प्लेस कहलाती है। ये वर्ड वहां पे यूज करेंगे। अंडर द वॉच ऑफ यूपी पुलिस, यूपी पुलिस के निगरानी में। द वॉच यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। प्रेपोजिशन से पहले सिंगल वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल लगाओ, नाउन ही कहलाएगा। वैसे वॉच मतलब देखना या निगरानी करना होता है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके। आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, थोड़ा वीडियो वीडियो को पॉज करेंगे और फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे। द स्टेट हैज अनाउंस्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, 3 मेंबर कमीशन। और 3 मेंबर, कभी कभी मेंबर में एस लगा देता है, तो हाइफन के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर रखेंगे। कमीशन हेडेड बाय अ फॉर्मर हाई कोर्ट जज टू इंक्वायर इनटू, मतलब जांच करने के लिए द लैप्सेस, जो भी चीजें हुई हैं। कंसिडरिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी से शुरू होने वाला जेरन भी हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही बगल में नाउन का जिक्र हो, वर्ब ना आए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। ये वाली लाइन, ये आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कंसिडरिंग द सीरियस चार्जेस दैट द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स पुलिस फेस। अब सरकार के लिए ही इट्स लगा हुआ है, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करते हैं, किसी भी संस्था की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए वहां पे पोजीशन इट्स आता है। और जैसे ही उनके मेंबर्स की बात करते हैं तो वहां पे देर लगाएंगे। ये बात नाउन रूल में पढ़ाया गया है, नाउन की प्लेलिस्ट भी बनी है, आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। पुलिस फेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, कुछ चीजें याद रखिएगा। बेस्ड ऑन, ये फिक्स प्रेपोजिशन बहुत जरूरी है। रिलाई ऑन, ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स बनाने में बहुत काम आते हैं। डिपेंड ऑन, उसी प्रकार से फोकस ऑन, इन सभी के साथ ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कास्ट, मतलब द स्टेट, यहाँ पे बात कही जा रही है कंसिडरिंग द सीरियस चार्जेस, सीरियस चार्जेस पे विचार करते हुए, दैट द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स पुलिस फेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन कास्ट, जो चीजें हो रही है। एंड स्कैंट रिगार्ड फॉर ड्यू प्रोसेस एंड इंक्वायरी ऑफ डेमोन्स्ट्रे डेमोन्स्ट्रेबली इंडिपेंडेंट नेचर इज रिक्वायर्ड, मतलब पूरी तरह से ये जो चीजें हुई हैं उसके बारे में ये ऑथर कहना चाहते हैं कि ये जो चीजें हुई, यहाँ पे एक वर्ड मिला है स्कैंट। स्कैंट इस वर्ड का मतलब होता है लिटिल, मतलब मीगर के सेंस में आएगा। स्कैंट मतलब होता है लीगर, बोल सकते हैं, लिटिल बोल सकते हैं, मीगर यानी बहुत ही कम।
इसको समझ लीजिएगा। द स्कैंट रिगार्ड फॉर ड्यू प्रोसेस, एन इंक्वायरी ऑफ डेमोन्स्ट्रेबली इंडिपेंडेंट नेचर इज रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पे पूरी तरह से ऑथर कहना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंटली, मतलब यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है जांच पड़ताल की, क्या ऐसी बातें हो रही हैं, इन सब चीजों पर विचार करते हुए ऐसी बात कही जा रही है। जो पुलिस की टीम है और जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या सही कर रही है, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप घर पे नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए ढंग से, और इसी प्रकार से सेशन को देखिए और समझिए, इनमें जो भी वर्ड्स मिलते हैं उसको, उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को समझिए, बार बार पढ़िए। इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो ग्राम के साथ साथ आप रीडिंग हैबिट्स को इंप्रूव करिए। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।